नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। वो शीश महल जो बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बना हुआ है, क्योंकि यह अकेला ऐसा भ्रष्टाचार का मुद्दा है जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल कटघरे में खड़े हैं। बाकी तो और जो भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगे हैं, उसमें तो जो लोग कटघरे में खड़े हैं या फिर जिनकी जवाबदेही तय हो रही है, उसमें सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल नहीं है। कहीं मनीष सिसोदिया हैं, तो कहीं सत्येंद्र जैन हैं, तो कहीं पर संजय सिंह खड़े हैं। और जिन मामलों को लेकर चर्चा चल रही है कि यहां भी फाइलें खुल सकती हैं, उसमें और मंत्रियों की अपनी भूमिका है। पर ये जो शीश महल है, इसमें सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल संदेह के घेरे में है। अब ये जो मामला है, इसने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी है। तो सुप्रीम कोर्ट में कौन लेकर गया, क्या हुआ, इसी पर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ है, वो दरअसल बहुत ठीक संकेत और संदेश तो नहीं है, वो एक तरह से झटका ही है। अब प्रत्यक्ष तौर पर तो अरविंद केजरीवाल के लिए झटका नहीं है, लेकिन जो लोग लेकर गए हैं, उन लोगों को झटका लगने का मतलब ही है कि शीश महल का रहस्य खुलकर सामने आएगा। तब यह स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर कौन लोग हैं जो लेकर गए हैं। तो उस पूरी कहानी को आपको मैं बताता हूं। आपको ध्यान होगा कि यह मामला जो है पहले हाई कोर्ट जाता है, और हाई कोर्ट कौन लोग लेकर जाते हैं? वो लोग लेकर जाते हैं जिन्हें इस शीश महल वाले मसले में विजिलेंस डिपार्टमेंट कारण बताओ नोटिस जारी करता है। किसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है? पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को, 6 अधिकारियों को। और उन अधिकारियों से यह पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि ये जो स्ट्रक्चर आपने खड़ा किया है, इस स्ट्रक्चर के खड़ा करने में क्या भूमिका रही आपकी, कहां से आपको आदेश निर्देश मिले, ये तमाम चीजें उनसे पूछी गई। और जवाब उनसे 15 दिन में मांगा गया था। और इस बात को भी रेखांकित किया गया था कि जो रजिस्टर मेंटेन होता है, उसमें पीडब्ल्यूडी के कई लोगों ने लिखा है कि दरअसल ये जो यहाँ फेरबदल हुआ, उस फेरबदल के लिए मुख्यमंत्री के जरिए कहा गया था। ये उस कारण बताओ नोटिस में तमाम चीजें रेखांकित रहीं और उनसे पूछा गया कि आप जरा बताइए। अब दरअसल इस मकान के जो अरविंद केजरीवाल का है, मुख्यमंत्री का है, उसे खड़ा करने में पीडब्ल्यूडी की बड़ी भूमिका रही। क्योंकि जब ये मामला सामने आया कि इसमें जो है 44-45 करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ, और हेरफेर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तमाम नियम कानून को ताक पर रखकर यह महल खड़ा हुआ। नियम कानून कौन से ताक पर रखे गए? भाई, इसका रिनोवेशन होना था और नया स्ट्रक्चर ही खड़ा हो गया। और ये जो नया स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उस नया स्ट्रक्चर खड़ा होने के लिए क्या कोई अनुमति ली गई थी? तो वो भी नहीं ली गई थी। जो पेड़ वगैरह कटे हैं, उसके लिए भी कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इस तरह के आरोप हैं। तो ये हुआ कि साहब जांच बैठनी चाहिए। जांच बैठ गई। अब विजिलेंस ने जांच की, विजिलेंस ने रिपोर्ट सौंपी मुख्य सचिव को। मुख्य सचिव ने एलजी को दिया, चूंकि आदेश एलजी का ही था। और पता चला कि 54 करोड़ रुपए का इसमें जो है हेर फेर हो गया। ये 54 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब वो टैक्स पेयर की मनी है। तो अब ये हुआ कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो सीबीआई को बिठा दिया गया, और उधर ऑडिट चल रहा है सीएजी का। लेकिन इन दोनों ही चीजों के बीच जो चल रही है, उसमें एक विजिलेंस का भी काम है अपना। क्योंकि इन लोगों को जो तमाम फाइलें हैं, तमाम दस्तावेज हैं, वो जाहिर तौर पर चूंकि प्राथमिक जांच विजिलेंस ने की है, तो इसलिए सब कुछ तो विजिलेंस के पास है। तो विजिलेंस इसलिए भी इनके गले की फांस बना हुआ है, लेकिन वो अलग मुद्दा है। तो विजिलेंस ने, अब इधर 2 जांच चल रही है, और इधर विजिलेंस ने पहले भेजा था कि आइए जरा हमको बताइए। इन लोगों ने क्या किया कि जवाब ना देना पड़े, इसके लिए चले गए हाई कोर्ट। अब आप देखिए ये कितनी बड़ी चालाकी और चतुराई है। इसका अंदेशा इसलिए हो रहा है क्योंकि सीधे सीधे जो विजिलेंस पूछ रहा है उसे बता दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर सीधे सीधे आप बता देंगे तो मुख्यमंत्री महोदय की
ऊपर जो है वो रस्सी लटकने लगेगी। और इस बात को इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जब एलजी ने आदेश दिया था कि आप 15 रोज में हमें जांच रिपोर्ट सौंपिए इस शीश महल वाले मसले को लेकर, तब आतिशी मार्लेना ने लंबा पत्र लिख दिया था कि आप कैसे इस तरह की जांच का आदेश दे सकते हैं, मैं मंत्री हूं, मैं देखूंगी। उसी रोज से ये चर्चा स्पष्ट रूप से चलने लगी थी कि ये जो शीश महल है इसमें सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री फंसते नजर आ रहे हैं। इसी कारण इतना लंबा खर्रा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आतिशी मार्लेना की तरफ से लिख दिया गया। और दरअसल वो जो उनका पत्र था वो पत्र ही इस बात पे मुहर लगा दे रहा था कि अब आपकी सरकार और आपके अगुआ की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो ये जो जवाब मांगा गया पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से, तो ये हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में इन्होंने चुनौती दी। हाई कोर्ट में चुनौती दी तब क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि आप इस मैटर को जो है लेकर जाइए कैट में और वहां सुलझाइए। अब देखिए यही सवाल ही उठता है कि आप सीधे जवाब दे देते, लेकिन जवाब दे देंगे तो मामला गड़बड़ जाएगा, आप कैट में जाइए। अब कैट में जाकर मामला सुलझाइए, लेकिन ये बात भी उन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के गले नहीं उतरी। वो लोग कहां पहुंच गए? वो लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। जिस तरह से हाई कोर्ट में उन्होंने जो विजिलेंस डिपार्टमेंट का कारण बताओ नोटिस है उसे चुनौती दी, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी कारण बताओ नोटिस जो विजिलेंस ने जारी कर रखा है उसको चुनौती दी। यानी देखिए आप कि जवाब देने से क्यों भागा जा रहा है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और यही सवाल ये बताता है कि ये जो शीश महल है जिसकी चर्चा संसद में हो गई थी, जब गृह मंत्री ने शीश महल कहा और ये दिल्ली सेवा विधेयक पर जब चर्चा हो रही थी जो अब कानून बन चुका है, उस दरमियान जब शीश महल का जिक्र किया गृह मंत्री ने तो पूरा सदन उबल पड़ा। क्यों? क्योंकि गृह मंत्री ने सही बोल दिया था। और सच तो आप जानते ही है कि कड़वा होता है, और खास तौर से वो लोग जो बहरूपिये की तरह काम कर रहे हो, भले ही उन्होंने चोला इस बात का ओढ़ रखा हो कि साहब हम ईमानदार हैं, लेकिन जब उनके सामने इस तरह की बात आ जाती है कि जब उन्हीं का झूठ जो है वो देश की जनता के सामने खोल कर रख दिया जाए तो तिलमिलाहट तो होती है। इसीलिए आप देखिए जब गृह मंत्री ने कहा शीश महल तो सब भभक पड़े। लेकिन उससे क्या ही फर्क पड़ता है, एक चीज साफ होता है कि यहां जो ये मसला है वो मसला ये बताता है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री इस मामले में फंसते नजर आते हैं। और तब इनके जो कहें कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं वो उसी को चुनौती देते हैं कि साहब हमसे सवाल न पूछा जाए। और आप देखिए कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ होती है, खारिज कर देते हैं, कहते हैं ना जाओ, जो हाई कोर्ट ने कह रखा, दिल्ली हाई कोर्ट ने, बहुत ठीक बात है, आप जाइए और कैट में अपने लिए रेमेडी ढूंढिए, हमारे पास आने का कोई मतलब नहीं है। देखिए इससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि ये जो शीश महल का मसला है, ये मसला इस सरकार के गले में अटक गया है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ना इसे निगल पा रही है और ना उगल पा रही है। निगलेंगे तो फंसेंगे, उगलेंगे तो फंसेंगे। लेकिन अब देखिए कि सीबीआई बैठी है और वो जांच पड़ताल कर रही है, उसकी जांच पड़ताल में क्या निकल कर आता है। और जाहिर तौर पर वो तमाम लोग उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब ईमानदारी का चोला पहने हुए जो पार्टी के अगुआ हैं उनका ये चोला उतरे और साफ तौर पर दिखाई दे कि किस तरह से भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन पर सवार होकर जो शख्स सत्ता में काबिज हुआ वो दरअसल कहने के लिए सिर्फ कट्टर ईमानदार है। लेकिन मुझे लगता है कि अब इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, सारा कुछ बाहर आने वाला है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।